आश्वस्त है जीत को लेकर? देखिए, भाजपा तो सभी कुछ कह रही है, जो कुछ कह रही है भाजपा ही कह रही है, लेकिन चूंकि अब जो लोगों के मत हैं, जो आम मतदाताओं के मत हैं, वो वोटिंग मशीन में, ईवीएम में बंद है, तो 4 तारीख इसका पता चल जाएगा कि कौन कितनी सीट आ रहा है। जहाँ तक मेरे अनुमान का प्रश्न है, निश्चित रूप में मेरा अनुमान ये कहता है कि इंडिया गठबंधन दिल्ली में सरकार बनाने जा रहा है, और उत्तराखंड में भी हम भाजपा ने जो उम्मीद की थी कि एक तरफा बीजेपी है, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में सभी सीटों पर कांटे का मुकाबला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस विजय हासिल करेगी। सरकार की 4 धाम की यात्राओं के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में जो सरकार के दावे हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से खोखले हैं। ये स्थिति ऐसी आ गई कि स्वयं सरकार को 144 धारा लगानी पड़ी, और मैं समझता हूं कि आज तक जब से 4 धाम यात्रा का इतिहास है, तब से ऐसा कोई भी मौका नहीं आया होगा कि धारा 144 लगानी पड़ी। तो सरकार की हर जगह पर सरकार की स्थिति, सरकार अब मैंने सुना है कि आज की डेट में अगले 10 तारीख तक के लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसको बंद कर दिया गया। सरकार के पास कोई नीति नहीं है। 10 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने का अर्थ ये है कि क्या जो यात्री आज उत्तराखंड में पहुंचा है वो 10 तारीख तक यहाँ रहेगा? सरकार इससे क्या आश्वस्त है? और अगर नहीं रहेगा तो जो हमारे होटल वाले हैं, जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, जो पर्यटन के व्यवसाय में लगे हुए हैं, तीर्थाटन के व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं, घोड़े वाले, खच्चर वाले, टोली वाले, पालकी वाले, चाय वाले, तमाम जो लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, अगर 10 तारीख तक कोई यात्री फिर यहाँ दोबारा आएगा ही नहीं, सरकार इस तरह का अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस तरह बंद ही कर देगी 10 तारीख तक, तो उनके जो साल भर के अपने साल भर का उसी में सब व्यवस्था करते हैं, उसी में उनकी उम्मीद होती है कि इस यात्रा से हम लोग करेंगे, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है? तो सरकार की असल में कोई नीति है ही नहीं, सरकार के पास कोई सोच है ही नहीं। सरकार यात्रा अच्छी चल सके, पूरे 4 महीने 5 महीने जब तक दिवाली तक, जब तक ये यात्रा चलती है तब तक बदस्तूर ये यात्रा चलती रही, ये करने के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। मैंने कहा था कि सरकार को अगर ये महसूस होता है कि उनके पास इस प्रकार के आइडिया वाले लोग नहीं हैं, तो सरकार विपक्ष को भी साथ लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। हम अपनी राय कहेंगे, वहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें भी बताएंगे और उसका हल भी बताएंगे। लेकिन सरकार है कि बहुमत है उनका, इसलिए नशे में है और आइडिया उनके पास कुछ है नहीं। प्रदेश में वैसे ही बहुत कम हेडक्वार्टर्स हैं, आप ओएनजीसी मुख्यालय को भी यहाँ से स्थानांतरित करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। इसका कौन से मुख्यालय को? ओएनजीसी मुख्यालय। ये नुकसान बड़ा होगा अगर ओएनजीसी मुख्यालय देहरादून से गया हो। आपको ये बात बता दें कि जो जीएसटी है ना, जीएसटी या इनकम टैक्स, जो सेंट्रल टैक्सेज हैं, सेंट्रल टैक्सेज में स्टेट का जो शेयर होता है वो इस आधार पर होता है कि वो जिस स्टेट से जितना कलेक्ट होता है उसी अनुपात में बांटा जाता है। तो अगर ओएनजीसी जैसी संस्था अगर उत्तराखंड से उसका हेडक्वार्टर जा रहा है, तो ये उत्तराखंड के रेवेन्यू के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डबल इंजन की सरकार वो दिल्ली में बैठी हुई और यहाँ उत्तराखंड में तत्काल इसके लिए तो ये दोनों सरकारों को प्रयास करना चाहिए, और ये न हो, ये हम पर निश्चित रूप में आर्थिक वज्रपात के समान होगा। और यहाँ की सरकार को अगर ये अवगत है, मुझे तो आपसे पता चला है, लेकिन अगर ये यहाँ की सरकार को ये बात पता है तो सरकार को तत्काल विधानसभा का सत्र बुलाकर और सर्वसम्मति से विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके सेंटर को भेजना चाहिए कि इस प्रकार की कोई बात न हो कि यहाँ से ओएनजीसी का हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाना। बरियाल जी, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं, 80 से ज़्यादा रोड शो उन्होंने कर दिया है, एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में उभर कर आए हैं भाजपा में उत्तराखंड से, किस तरह से देखते हैं? अच्छी बात है ये, अगर लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सुनना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। पर हमें तो ये उम्मीद है कि वो स्टार प्रचारक और रोड शो क्या होता है भाई? मेरी बात, रोड शो क्या होता है? रोड शो आदमी गाड़ी में बैठ के आगे जा रहा है और भीड़ तो इकट्ठा हो ही जाती है, आजकल लोग करते हैं इकट्ठा। फिर रोड शो क्या हो? अपने विचार व्यक्त करें कि उनके देश के तात्कालिक समस्याओं के बारे में क्या विचार है, तब पता चलेगा कि लोग उनको कितना फॉलो कर रहे हैं। उनके उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, उसके बारे में क्या विचार है? बड़े अफसोस की बात है कि वो ऑनलाइन
दिल्ली से इसकी समीक्षा ले रहे हैं, तो ऐसे होगा क्या? जो जो दिक्कत है उस दिक्कत पर बात करें। बाकी रोड शो और लोग उनको, बीजेपी के नेता उनको स्वीकार कर रहे हैं, बुला रहे हो, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हैं, बुलाए जाते हैं मुख्यमंत्री, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। सर, चारधाम यात्रा में जिस तरीके से लगातार अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, लेकिन धर्मस्व मंत्री की बात करें या स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं अभी तक। भाई जब मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में जुटे हैं तो धर्मस्व मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का क्या है? स्वास्थ्य मंत्री मैं देख रहा था वो कहाँ, कौन सी घाटी है वो हिमाचल में ऊपर, वहाँ की सैर कर रहे हैं। आपको पता है पौड़ी में एक 24 साल का लड़का, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण रेफर 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 के खेल में जान गंवा दी। तो स्वास्थ्य मंत्री जी तो पिकनिक गए हुए हैं। भाई दुर्भाग्यपूर्ण है, इन लोगों को प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, यात्रा की कोई चिंता नहीं है, यहाँ के जो तात्कालिक प्रश्न है उन प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं है। और चुनाव तो देखिए, चुनाव है तो नेता लोग चुनाव में जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन साथ साथ यहाँ की समस्याओं पर भी ध्यान होना चाहिए। हम तो कोई पद पे नहीं है ना, न विधायक हैं, न मंत्री हैं, न कुछ हैं, लेकिन मैं हरियाणा में था चुनाव प्रचार में, लेकिन जब बीरोखाल में आपदा आई तो मैं रातों रात वहाँ से चला बीरोखाल आया, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। जिस फील्ड में हम हैं, हम राजनीतिक फील्ड में हैं, तो हमसे लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे वक्त पर जनता के साथ हैं। तो मंत्रियों से भी ऐसी उम्मीद की जा सकती है। चुनाव प्रचार में जाना कोई बड़ी गलत बात नहीं है, जाना चाहिए, अपनी पार्टी के लिए उन्हें प्रचार करना चाहिए, ये उनकी योग्यता है कि उनको लोग बुला रहे हैं, 80 शो कर रहे हैं, 50 शो कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा मूल कर्तव्य है उस मूल कर्तव्य से भी विमुख नहीं होना चाहिए। आपत्ति इस बात पर है कि इन नेताओं का, इन मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का अपने कर्तव्य के प्रति विमुख होकर सिर्फ चुनाव प्रचार में लगे रहना, यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है। चारधाम को लेकर प्राधिकरण बनाने के लिए कवायद चल रही है, इसको लेकर क्या मैं इस पर मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि जो ये प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, प्राधिकरण कोई दवा है क्या? और प्राधिकरण के पास जो अधिकार देंगे, क्या वो अधिकार आज एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। धामी जी या जो भी लोग इस विचार को लेके आए हैं, वो मेरे इस प्रश्न का जवाब दें कि प्राधिकरण बनने से जो अधिकार प्राधिकरण को, यात्रा को दुरुस्त करने के लिए मिलने जा रहे हैं, क्या आज के एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो अधिकार नहीं है क्या? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये सिर्फ ध्यान हटाने की बात है कि लोगों को ये लगेगा कि अभी तकलीफ है ना, जो अब प्राधिकरण बन जाएगा तो ठीक हो जाएगा। देखिए, आज भी वो कानून है, आज भी वो नियम है, जो कमी है वो इच्छा शक्ति की है और कुशल प्रबंधन की है। क्योंकि आज कुशल प्रबंधन की कमी है, आज इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए वो कानून, वो नियम गौण हो गए हैं, वो मतलब वो धारहीन हो गए, साथ उनकी शार्पनेस खत्म हो गई। तो ये है, ये तब भी होगा, प्राधिकरण बनेगा, ये अब भी हो रहा है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो और प्रबंधन का उनको ज्ञान हो तो चारधाम यात्रा को ठीक किया जा सकता है। मैंने तो कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाए, न सर्वदलीय बैठक बुला रहे हो, गणेश गोदियाल को ही बुला लें, हम बता देंगे कि चारधाम यात्रा को कैसे ठीक किया जा सकता है। गोदियाल किस तरह से देखते हैं? हमारे टाइम भी तो था, पर इस तरह नहीं होता था। देखिए हो क्या गया कि केंद्र और राज्य की सरकार ने एडवर्टाइजमेंट बहुत जबरदस्त कर दिया कि भाई आइए आइए आइए, और यहाँ व्यवस्था है नहीं, जो व्यवस्था थी उसको भी तोड़ फोड़ दिया। तो बिल्कुल विपरीत स्थिति हो गई। हमारे पास जितने लोगों को हम बुलावा भेज रहे हैं, उतने लोगों को एकोमोडेट करने के लिए व्यवस्थाओं का होना भी उतना ही आवश्यक है। ये जब तक ये चीजें साइमल्टेनियस, समानांतर रूप से नहीं आगे बढ़ेगी, तब तक इस यात्रा में दिक्कत आती रहेगी। सरकार इस बात को नहीं समझेगी। गोदियाल जी, किस तरह से देखते हैं? अभी यात्रा शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं और 60 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर वहाँ पर यात्रियों को क्या दिया जा रहा है, किस तरह? देखिए, ये सच है कि सरकार की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं है और भगवान के भरोसे ही सब कुछ चल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने अधिक लोगों ने अब तक अपने प्राण गंवाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें इस बात का खेद है, चिंता है, और सरकार को इससे सबक लेते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को यात्रा मार्ग पर और पूरे प्रदेश में दुरुस्त करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी जब सैर सपाटे से वापस आएँ तो इस पर ध्यान दें। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार भाई।